everyone, this is Lipakshi from Radha Classes and welcome to my channel. So today's chapter is chemical reaction and equation. हम 10th की क्लासेस के अब वीडियोस बनाएंगे, उसी पैटर्न में चलेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की ट्राई करेंगे. ओके तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन. ये एक प्रोसेस होता है, कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो और दो सब्सटेंस मिल के मिक्स करके एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करें, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन. आई रिपीट, कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिल के एक नया सब्सटेंस फॉर्म करे, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन. और जो रिएक्शन फिज़िकल मेथड से सेपरेट ना हो सके, it can't be reversed by physical methods. कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. आयरन तवा, पैन, नेल. अब ये है कुछ ऐसे फॉर्म्ड है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि सेपरेट नहीं हो सकते फिज़िकल मेथड से. अगर आप कुकिंग कर लेते हो पूरी फूड की और पूरी सब्ज़ी आपकी बन जाती है, उसको आप फिज़िकल मेथड से हाथ से अलग थोड़ी कर सकते हो. हाँ, आलू गोभी को अलग कर सकते हो, लेकिन स्पाइसेस को अलग नहीं कर सकते, ऑयल को सेपरेट नहीं कर सकते. यही होते हैं सब्सटेंस. गोभी को मिला के, आलू को मिला के एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया, आलू की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, है ना. यही होते हैं हमारे एग्जाम्पल्स, जो हम फिज़िकल मेथड से उनको सेपरेट ना कर सकें. हम खाना खाते हैं और डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है. डाइजेशन भी एक तरह का फिज़िकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते उसको, इससे ये भी केमिकल रिएक्शन है. नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इससे. और जब भी केमिकल रिएक्शन प्लेस करेगा कहीं पर भी, चाहे वो डाइजेशन हो, रस्टिंग हो या कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा, वो फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकता. फिज़िकल मेथड मीन्स मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेट से सारी सैंड और मेटल्स को सेपरेट कर लेते हैं, वैसे नहीं होगा. फिल्ट्रेशन, जो स्टेनर से टी लीव्स को स्टेन कर लेते हैं, वो भी नहीं कर सकते. सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, ये भी नहीं कर सकते. कोई भी नया सब्सटेंस जो है, अगर हम किसी भी फूड को, या रस्टिंग प्रोसेस मीन्स, आप देखते हो किसी आयरन में अगर वो एयर या मॉइस्चर के थोड़ा सा कांटेक्ट में आती है तो वो रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. रस्टिंग प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं जंग लगना. किसी भी मेटल में ब्राउन कलर का सब्सटेंस ऊपर आ जाता है, उसे कहते हैं जंग लगना, और इंग्लिश में रस्टिंग. तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है कि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आयरन आया, दो सब्सटेंस मिक्स हुए और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इज कॉल्ड रस्टिंग. अब रस्टिंग, कहीं भी केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो वहाँ पे चेंज इन स्टेट चेंज हो जाएगा. इट मीन्स वाटर लिक्विड है, गैसियस है या सॉलिड है, किसी भी स्टेट में चेंज हो जाएगा. उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ये चेंज हो सकता है. और कोई गैस इवॉल्व होगी, मीन्स कोई गैस, हीट या कुछ भी प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट, आई होप आपको इतना समझ आया होगा. केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन आवर डेली लाइफ. अब डेली लाइफ में कोई केमिकल रिएक्शन आप ऑब्ज़र्व ज़रूर करते होते होंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन इतनी नहीं हो पाती है. डाइजेशन ऑफ फूड, फर्स्ट एग्जांपल हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट यही है. डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे हर 3 घंटे 4 घंटे बाद हमारे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. रस्टिंग ऑफ आयरन, कहीं पर भी आप छत पे चले जाइए या कहीं पर भी चले जाइए, वहाँ पे आयरन में ज़रूर रस्ट लग रहा होगा, रस्टिंग प्रोसेस चल ही रहा होगा. रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और फिर सारे सेल्स में जाती है. सेल्स वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं. अब जैसे हम ऑक्सीजन हमने लिया और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड,
अब मिल्क में थोड़ा सा दही जमा दो और दही उसमें से फॉर्म हो रही है, अब मिल्क में से दही निकल रही है, फिर छाछ निकलता है, घी निकलता है, तो ये भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए इसे भी केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, जो कि हमारी डेली लाइफ में होते हैं लेकिन हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। रिएक्टेंट्स। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से पहले आप एक चीज़ ज़रूर समझिए, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल मैग्नीशियम। अब कोई भी जो सब्सटेंस है जो चेंज होने जा रहा है वो उसे कहेंगे रिएक्टेंट्स, और जो चेंज हो गया है उसे कहेंगे प्रोडक्ट। जैसे ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हमने मिक्स कर दिया, तो ये क्या हुए? रिएक्टेंट्स, जो कि बनने जा रहे हैं, ठीक है। और ये एरो की तरफ लेफ़्ट साइड राइट साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गए प्रोडक्ट, जो कि नया सब्सटेंस उन्होंने फॉर्म किया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो बनने जा रहे हैं न्यू सब्सटेंस, उन्हें कहेंगे रिएक्टेंट्स, और जो न्यू प्रोडक्ट्स न्यू सब्सटेंस बन चुके हैं उन्हें कहेंगे हम प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आते हैं और प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड आते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, साइंस में तो ऑलवेज न्यूमेरिकल्स होते ही हैं, तो इसमें बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल है समझाने के तौर पे। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। अब व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, यहीं देखते हैं। केमिकल इक्वेशन होती है ये, किसी भी सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करें उसके सिंबल से। मीन्स आपका जैसे नाम है, मेरा नाम है लिपाक्षी वर्मा, तो मैं अपने लॉन्ग है मेरा नाम, तो मैं उसको शॉर्ट करके लिखूँगी LV या लव, कुछ भी शॉर्ट या निकनेम आ जाता है। ऐसे ही हम केमिकल्स को उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O, कार्बन का CO2, है ना, ये सारे होते हैं हमारे सिंबल्स। हाइड्रोजन का H होता है, वाटर का H2O, ये सिंबल्स होते हैं जो साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपके ये सिंबल्स 9th स्टैंडर्ड में आएंगे और आ चुके होंगे। और एटम्स एंड एलिमेंट्स और सिंबल्स 9th के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है एक तरह का, तो उसको अगर आपने नहीं लर्न किया या नहीं पढ़ा तो आप 10th का कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसमें भी एटम्स आएंगे आगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10th में हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह का चैप्टर अपने ही आप में एक मार्क्स गेन करता है। तो मैं आपको ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये वाले चैप्टर्स करो और ये वाले मत करो मार्क्स गेन के लिए। आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी ऐसा चैप्टर है नहीं कि इसमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और इसमें मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशंस होते हैं किसी भी सब्सटेंस को सिंबल में रिप्रेजेंट करना, वो होते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इनको लिखते कैसे हैं? Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस O2, और एरो होता है हमारा फॉर्म करना, मीन्स कोई भी सब्सटेंस है वो न्यू फॉर्म कर रहा है तो उसको एरो की उसमें दिखाते हैं, कि एरो पे दिखाते हैं। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्टेंस प्रोडक्ट में चेंज हुए, प्रोडक्ट में जाने के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे एरो से। ये भी समझ आ गया होगा, आई होप। द केमिकल reaction can be represented by a chemical equation. It involves using a symbol of substance of reactants and product
with mention of physical state. Balance chemical equation. अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? अब हमने केमिकल इक्वेशंस पढ़े, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? वन है, ठीक है, हाइड्रोजन पे 2 है। ये भी अभी रिएक्टेंस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंस लिखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंस। अभी प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, तो प्रोडक्ट को छोड़ देना, ठीक है। एस के पास, सल्फेट के पास 1 है और ओ के पास 4 है। तो ये हो गए हमारे रिएक्टेंस के नंबर्स। अब यही हमारे पास प्रोडक्ट में भी सेम होने चाहिए, और प्रोडक्ट में अगर कोई नंबर्स एक्स्ट्रा है तो वो रिएक्टेंट में सेम होने चाहिए। जिंक के पास 1 है, इसके पास 2 है, ये सबको हमने बैलेंस कर दिया, यहाँ पे बैलेंस हो गया ये। अब यही हमारा नीचे FeH2O Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, हमें इसे बैलेंस करना है, ठीक है। Fe की क्या होती है फुल फॉर्म? फेरस आयरन, ठीक है। Fe आयरन के लिए यूज़ होता है। H2O वाटर। अब ये है रिएक्टेंस में, तो हमें ये मिल गया, ठीक है। Fe के पास 1 है और हाइड्रोजन के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास कुछ भी नहीं है, तो इसको 1 ही मानेंगे। अब प्रोडक्ट में इसके पास Fe के पास 3 है, O के पास 4 है और हाइड्रोजन के पास 2 है। अब ये तो इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है रिएक्टेंस, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। FeH2O4। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके टेबल बनाइए ही, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेपर में बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मेंटली भी इसको सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कि मैंने लिखा था, Fe के पास 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, H के पास 2 है रिएक्टेंस में, लेकिन प्रोडक्ट में 2 है, तो ये H का तो बैलेंस है, लेकिन O पे 1 है और 4 है, तो हमें O और Fe को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे?
इनिशियली अब ये रिएक्टेंस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि इसमें बनाया हुआ है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जैसे Fe के पास 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास रिएक्टेंस में भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Fe के पास 3 आ गया, ठीक है। अब H को मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि वो H तो 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 ही है। अब O ऑक्सीजन के पास एटम 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ये सारे बैलेंस हो गए। अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो 3 आ गया, O को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से तो 4 आ गया, तो ये भी बैलेंस हो गए, ये भी बैलेंस हो गए। इनिशियली एंड टू बैलेंस, अब ये हाइड्रोजन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस चैप्टर में, अगर कुछ आए या ना आए, लेकिन ये बैलेंस करना ज़रूर आता है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे बैलेंस करते हैं। Why do we need the balanced? अब हमें ज़रूरत क्या है इनको बैलेंस करने की? हमें इन बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है केमिकल इक्वेशन को? ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम सिंबल के तौर पे, लेकिन हमें बैलेंस क्यों करना है इनका? बैलेंस हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें एक लॉ दिया गया है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। आई रिपीट, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। अब इस लॉ में कहा गया है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के पास ज़्यादा है, मींस एटम ज़्यादा है, इट मीन्स Fe के पास 4 है, आयरन के पास 4 है, लेकिन प्रोडक्ट में भी Fe के पास 4 ही होंगे, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम उसको एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते कि ये एक्स्ट्रा, हम इधर 4 है तो हम इधर 8 कर देते हैं, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम लगाते ही नहीं, तो इसलिए हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। जितने रिएक्टेंट्स में एटम्स होंगे ना उतने ही प्रोडक्ट में होंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारा लॉ है और लॉ को हम मना नहीं कर सकते, ये हमारा लॉ है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। अब ये हमारा लॉ है। तो सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट की साइड पे और प्रोडक्ट की साइड पे दोनों एटम्स सेम होंगे, ना रिएक्टेंट में हम बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, और ना ही प्रोडक्ट में हम बढ़ा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दोनों के सेम ही रहेंगे। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अब बैलेंसिंग इक्वेशन इधर रिएक्टेंट्स पे भी हम बैलेंस कर रहे हैं और कभी प्रोडक्ट में भी हम बैलेंस कर रहे हैं, और दोनों को बैलेंस करना इज कॉल्ड द मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बैलेंस करना इक्वेशन को, इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके बाद हमारा आ जाता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम बाद में ही पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और एक चीज़ और, मेरे जो नोट्स हैं फर्स्ट चैप्टर के 10th 9 8 7 6 जितने भी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और जो चीज़ नहीं आ रही है आप वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और बैलेंस इक्वेशन में भी आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं एक और बार आपको समझा देती हूँ।
Fe, ठीक है, प्लस H2O। इसका फॉर्मूला है, प्रोडक्ट है Fe3O4 प्लस H2। अब इधर Fe के साथ 1 है तो Fe मल्टीप्लाई 3, तो Fe3 प्लस H2 के पास H2 ही है, H2O के पास H2O है, लेकिन O के साथ यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा, यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन बनेगा Fe प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, हाइड्रोजन क्या बना 8 बन गया अब, ठीक है, और ये क्या बना O4। तो हम ये चीज़ प्रोडक्ट में भी चेंज करेंगे, जैसे O के पास 4 है तो ये करेक्ट हो गया, Fe के पास 3 है ये भी करेक्ट हो गया। अब हाइड्रोजन के पास 8 है, यहाँ पे रिएक्टेंस में 8 आ गया तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों जगह हमने मल्टीप्लाई करना है। आई होप ये समझ आया होगा, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।